नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता शानू। उम्मीद करती हूँ कि लॉकडाउन के इस समय में आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से पालन कर रहे होंगे। मैं चाहती हूँ कि इस समय मैं आपको एक व्यंग्य सुनाऊं। लॉकडाउन के समय में घर में किस तरह से लॉकडाउन हुआ है कुछ लोगों का, तो यह भी एक सोचने का विषय है। सुनिएगा। लॉकडाउन के घर में बाकी कुछ हुआ ना हुआ, कोरोना के चक्कर में देवीलाल जी का बगीचा छूट गया। इस उम्र में जब कहीं दिल की बातें कहने में संकोच होता था, यहाँ कुछ हम उम्र आपस में हंसते हंसाते थे, लेकिन आज से वह भी बंद हो गया। घर से बाहर दो ही तरह के प्राणी जाया करते हैं, बूढ़े और बच्चे। यही सबसे ज्यादा जाते हैं। अब दोनों ही किसी भी हाल में बाहर नहीं जा सकते, कारण कि अब कोरोना गली गली घूम रहा है। सरकार का आदेश था कि बूढ़ों और बच्चों का विशेष ख्याल रखा जाए। खैर, सरकार की बात तो माननी ही होगी। सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर सबको घर में ही रहना होगा। वैसे आजकल डिस्टेंसिंग घर में ही सबसे अधिक पाई जाती है। घर के 6 सदस्य, सबके अपने अपने कमरे, किसी को किसी से बात करने की फुर्सत तक नहीं। सबका समय भी अलग होता था। कोई देर से उठता था तो कोई देर रात लौटता था। बच्चे आपस में मिल ही नहीं पाते थे। सबको यही शिकायत रहती थी कि मरने की फुर्सत नहीं है, कब आपके पास बैठें। देवीलाल जी भी बच्चों की मजबूरी समझते थे। बच्चों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी कि वक्त के हाथों मजबूर हैं, क्या करें। अब देवीलाल जी को इस बात का सुकून हो गया था कि जब तक लॉकडाउन रहेगा मैं परिवार के साथ रहूंगा। लेकिन वर्क एट होम ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। अब यह तो बच्चे ही जाने क्या और कितना काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। लेकिन बच्चों ने घर में एक साथ रहते हुए भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया है। यह दिखाई भी दे रहा है जब सब अपने अपने कमरे में बंद हैं। देवीलाल जी अपना समय याद करते हैं। कहाँ आसान था इस तरह कमरों में बंद हो पाना, लेकिन आज इंटरनेट है तो आदमी अकेला रहकर भी पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। देवीलाल जी ने बच्चों को याद दिलाया, देखो यह वक्त है, हम सब एक साथ रहें। आपस में प्रेम बढ़ाने के लिए लॉकडाउन हुआ है। लेकिन बच्चों ने दो टूक जवाब दे दिया, पिताजी वर्क एट होम करना होगा। आफ्टर ऑल वर्क इज वर्शिप। यह तो पिताजी को भी समझना ही होगा। खैर, उन्हें समझ भी आता था। कितनी भी दूरी हो, घर के सभी सदस्य खाने के टेबल पर एक साथ ही होते हैं। यह भी अच्छी बात है। आदमी को अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। तभी कारवां सारेगामा पर गजल सुनाई दी, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। अरे यार, तुम गले मिलाने की बात करते हो, यहाँ तो कोई हाथ तक नहीं मिलाता, कहकर देवीलाल जी जोर से हंस पड़े। हंसकर उन्होंने चारों तरफ देखा। उनकी हंसी सबके कानों से टकराकर वापस उन तक आ गई। सब एक ही टेबल पर बैठे, हाथ में हेडफोन घुसाए, कान में हेडफोन घुसाए, मोबाइल पर हाथ आंख गड़ाए। कोई खाने की प्लेट की फोटो फेसबुक पर लगा रहा था। कोई घर में मुर्दानगी की हालत में भी फेसबुक पर लाइव आने की फिराक में था। कोई सेल्फी पोस्ट करते हुए जबरन हंस रहा था। पूरी तरह से लॉकडाउन। अचानक देवीलाल जी के मोबाइल की पिंग की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मैसेज देखा। ग्रुप मैसेज था कि एक फोटो पूरे परिवार की लेनी है, ताकि हम लोगों को बता सकें लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया गया है। मैसेज देखते ही सबने देवीलाल जी के नजदीक कुर्सी खिसकाकर होठों को सिकोड़कर फोटो खिंचवाई और तुरंत फेसबुक पर चस्पा दी। तुरंत लाइक और कमेंट की भरमार होने लगी। एक अच्छा परिवार, सुखी परिवार, पिताजी को प्रणाम, वाह क्या बात है, अनुकरणीय, सराहनीय, प्रेरणादायी। घर के सदस्य फेसबुक पर थैंक्स लिखते हुए फूले नहीं समा रहे थे। देवीलाल जी ने चुपचाप प्लेट में नाश्ता निकाला और मोबाइल स्क्रीन स्क्रॉल डाउन करने लगे। आशा करती हूँ आपको व्यंग्य पसंद आया होगा और आप भी इस ओर ध्यान देंगे कि आपके घर में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप फेसबुक पर सभी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और घर में ही नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।